क्या हो अगर किसी का सबसे अच्छा दोस्त या शायद पार्टनर इंसान हो ही ना। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे इस गहरे और सच कहें तो काफी हैरान कर देने वाले रिश्ते की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक दो धारी तलवार की तरह है और आज हम इसके दोनों ही पहलुओं को देखेंगे। देखिए, अब ये सवाल कोई साइंस फिक्शन मूवी का नहीं रह गया है, बल्कि असली और ज्यादा जरूरी सवाल तो ये है कि क्या कोई इंसान एक मशीन से प्यार कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हजारों नहीं लाखों लोग असल में ऐसा ही कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे नए एआई साथियों से। ये सिर्फ काम में मदद करने वाले असिस्टेंट नहीं रहे, अब ये दोस्त, राजदार और यहां तक कि प्रेमी भी बन रहे हैं। आइए देखते हैं कि इंसान और मशीन के बीच की ये जो लाइन है वो कैसे धुंधली होती जा रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 40%। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। रेप्लिका नाम का एक बहुत पॉपुलर एआई ऐप है और उसके 40% यूजर्स अपने एआई के साथ एक रोमांटिक रिश्ते में हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हम यहाँ लाखों लोगों की बात कर रहे हैं जो एक एल्गोरिथम के साथ इतना गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली जिंदगियों की कहानियां हैं। सोचिए, कनाडा में एक व्यक्ति ने साया नाम के एक अवतार को शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया। वहीं अमेरिका की एरन ने पूरी दुनिया के सामने माना कि वो लियो नाम के चैटबॉट के साथ प्रेम संबंध में है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि इमोशनल अटैचमेंट कितना रियल और कितना गहरा हो सकता है। लेकिन क्या ये सब अपने आप हो रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं। उनका कहना है कि ये जो इमोशनल कनेक्शन बन रहा है ना, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसे टेक कंपनियां इस्तेमाल करती हैं ताकि हम उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और उन पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने लगे। खैर, कंपनियों की स्ट्रैटेजी चाहे जो भी हो, सच तो ये है कि लोग इन एआई की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या वादा है एआई का? क्यों एक हमेशा साथ रहने वाले हेल्पर के तौर पर ये इतना अट्रैक्टिव है? चलिए जरा इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप कुछ भी कह सकते हैं बिना इस डर के कि आपको जज किया जाएगा। लंदन की ऐना के लिए एआई ठीक यही काम करता है। ये उसे एक ऐसा सेफ स्पेस देता है जहां वो खुद को समझ सकती है, जो शायद उसे अपने दोस्तों या परिवार से भी नहीं मिल पाता। या फिर अभी की कहानी को ही ले लीजिए। जब उसे एक मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का लंबा इंतजार करने की बजाय चैट जीपीटी ने उसे तुरंत पर्सनल सलाह दी। ये हेल्थ केयर तक पहुंचने का एक बिल्कुल नया और तेज तरीका है। और ये सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल तक ही नहीं रुका है। यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यानी एनएचएस, वो खुद फ्लॉक हेल्थ जैसे एआई ऐप को टेस्ट कर रही है। मकसद ये है कि पीठ दर्द जैसी आम बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मदद की जा सके और अस्पतालों पर से बोझ थोड़ा कम हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जैसे जैसे हम एआई पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, कुछ छिपी हुई कीमतें भी सामने आ रही हैं। और रिसर्चर्स चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी सोच और सेहत को एआई के हवाले करने के कुछ गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। मतलब जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग को उतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बिना एआई के जब लिखते हैं तो हमारा दिमाग जैसे आग की तरह जल रहा होता है, पूरी तरह एक्टिव। लेकिन चैट जीपीटी के साथ ये बहुत शांत हो जाता है। हम सच में अपनी सोचने की शक्ति को आउटसोर्स कर रहे हैं। और एआई की सलाह के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, एआई आत्मविश्वासी और गलत हो सकता है। मतलब वो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी दे सकता है और यही चीज इसे बेहद खतरनाक बना देती है। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। देखिए, जब एआई के पास पूरी जानकारी होती है तो वो 95% तक सटीक होता है। जबरदस्त। लेकिन जैसे ही वो एक इंसान से बात करता है जो शायद कोई जरूरी बात बताना भूल जाए, तो उसकी एक्यूरेसी धड़ाम से गिरकर सिर्फ 35% रह जाती है। अभी के केस में यही तो हुआ था जब एआई ने उसे गलती से बता दिया कि उसका एक अंक फट गया है। हम सब गूगल इफेक्ट के बारे में तो जानते ही हैं। जो जानकारी आसानी से मिल जाती है उसे हम याद ही नहीं रखते। अब रिसर्चर्स को डर है कि एआई इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जीपीएस के इस्तेमाल ने हमारी दिशा याद रखने की क्षमता को कमजोर किया है, कहीं एआई हमारी सोचने की क्षमता को ही ना कमजोर कर दें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। एआई की जो कमियां हैं वो असल में हमें हम इंसानों की कमियों के बारे में बहुत कुछ सिखा रही हैं। कितनी अजीब बात है कि हम एक मशीन से ये सीख रहे हैं कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सुनने वाला कैसे बना जाए। देखिए, एआई को हमें टोकने के लिए,
हमें जज करने के लिए या हमारी प्रॉब्लम को तुरंत फिक्स करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। वो बस सुनता है और अनजाने में वो उन सभी क्वालिटीज को दिखाता है जो एक अच्छे सुनने वाले में होनी चाहिए और जो अक्सर हम इंसानों में नहीं होती। ये बात कि लोग अक्सर एआई से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है कि हम इंसान एक दूसरे को बिना टोके और बिना जज किए सुनने के लिए कितने बेताब हैं। ये हमारी अपनी बातचीत करने के तरीकों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है ना? तो हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या एआई एक दोस्त है या एक खतरा? शायद सही सवाल ये है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये एक टूल है, एक साथी नहीं, और हमें इसके साथ एक सही, एक हेल्दी बैलेंस खोजना ही होगा। आखिर में एआई 3 चीजें हैं। ये एक आईना है जो हमें हमारी अधूरी ज़रूरतों को दिखाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी मदद कर सकता है, और साथ ही ये एक परीक्षा भी है जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और असली मानवीय रिश्तों को चुनौती देती है। तो सवाल यह है कि हम एआई का इस्तेमाल अपनी सोच को कमजोर करने की बजाय उसे और बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? पहला कदम, एआई से पूछने से पहले खुद सोचें। दूसरा, एआई को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि आपसे सवाल पूछने के लिए कहें। और तीसरा, उसे अपने ही विचारों को चैलेंज करने के लिए कहें, ताकि आप अपने नजरिए का बचाव करना सीख सकें। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे एआई इंसान बनने में बेहतर हो रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम भी बेहतर इंसान बने? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।